60 की दहाई में कालाबाग डैम बन जाता तो सूबों को फायदा होता। नहरों पर होने वाली लड़ाई से कैसे बचा जा सकता है? पानी पर झगड़ा कब शुरू हुआ? हंगामा खेज कॉलम निगार मजहर बरलास ने अपने ताज़ा कॉलम में मुल्क के मौजूदा अहम मसले पर तज्जिया पेश करते हुए अहम सवालात उठाए हैं। वो लिखते हैं कि आजकल नई नहरों पर लड़ाई जारी है, खासतौर पर सूबा सिंध में भरपूर एहतजाज हो रहा है। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और अब वो एहतजाज में शामिल क्यों हो रही है? एक तरफ सिंध में सूरज आग बरसा रहा है और दूसरी तरफ हर शहर में एहतजाजी रैलियों और जलसों का समा है। पानी का तनाजा है क्या? नहरों पर होने वाली लड़ाई से कैसे बचा जा सकता है? बचत का ये फॉर्मूला क्या है? कॉलम निगार ने हैरत अंगेज दावा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान में माजी करीब की तारीख में जब कभी भी कालाबाग डैम की बात छिड़ी तो हमारे यहाँ पूरे सूबे सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा के एक मखसूस हिस्से से एहतजाज की आवाजें बुलंद हुई। हालांकि अगर ये डैम 60 की दहाई में बन जाता तो खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इजला खुशहाल हो जाते, सिंध की जमीनों के लिए भी वाफिर पानी मयसर होता और बलूचिस्तान की जमीनें भी सैराब हो जाती। कुछ पानी पंजाब के हिस्से में भी आ जाता, मगर ये ना हो सका। मजहर बरलास के बकौल सिंध से एहतजाज के लिए ज्यादा तवाना आवाज पलीजू खानदान की तरफ से बुलंद होती रही। रसूल बख्श पलीजू ने दुनिया को हकाइक दिखाने की बड़ी कोशिश की, फिर अयाज लतीफ पलीजू ने पानी का मुकदमा खूब लड़ा। इसी खानदान की एक लड़की ससी पलीजू अगर जब पीपल्स पार्टी में है, मगर उन्होंने हमेशा सिंध के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की है। दरियाए सिंध सिर्फ एक दरिया तो नहीं, पूरी तहजीब का नाम है और ये तहजीब हजारों सालों पर मुहित है। 4-5 हजार साल पहले संस्कृत जुबान में सिंधु दरिया की तारीफों से भरपूर कहानियां मिलती हैं। सिंधु शेर दिल दरिया है। संस्कृत में इसे कभी बेमिसाल गाय, कभी तेज रफ्तार घोड़ी की मिसालों से बयान किया गया है और कभी इसे सूरमा कहा गया है। कॉलम निगार ने तारीख के औराक पलटते हुए लिखा कि बरसगीर पाको हिंद में सबसे पहले मुगलिया दौर में चंद नहरें निकाली गईं। वो नहरें किसी बैराज के बगैर दरियाओं से बराह रास्त निकाली गई थीं। अंग्रेज दौर में निजाम में जिद्दत लाई गई और बैराज बनाए गए। आज के मशरकी पंजाब में बैराज ज्यादा बने। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने सिर्फ एक बैराज बनाया जिसे सक्खर बैराज कहा जाता है। पानी की तकसीम के सिलसिले में आलमी कवानीन है, इस्लामी कवानीन भी हैं। ये कवानीन कमोबेश एक जैसे हैं। जब एक दरिया एक से ज्यादा मुल्कों और सूबों से गुजरता है तो बालाई हिस्से के लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ज्यादा पानी ज़हरी हिस्से के लोगों को मिलता है। पानी की तकसीम का ये फॉर्मूला रोमन दौर से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पानी पर झगड़ा 1859 से शुरू हुआ, जब दरियाए रावी से बारी दो आब कैनाल निकाली गई। 1885 में संधानी कैनाल के अलावा लोअर चनाब और लोअर जहलम कैनालें निकाली गईं। 1908 में पहाड़पुर नहर निकाली गई। 1914 में एक और नहर निकाली गई। 1915 में ट्रिपल कैनाल यानी 3 नहरें निकाली गईं। फिर 1919 में 11 नहरें निकाली गईं। मजहर बरलास के बकौल अंग्रेजों के दौर में भी आलमी कवानीन का एहतराम ना किया गया। जब एहतजाजी आवाजें बुलंद हुई तो 1901 में पानी की तकसीम के मसले को हल करने के लिए एग्रीगेशन कमीशन बनाया गया। कपास की फसल खास तौर पर मुतासिर हुई तो 1909 में कॉटन कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का काम भी पानी की तकसीम को बेहतर बनाना था। गैर मुनसिफाना तकसीम पर इख्तलाफात जारी रहे। 1933 में इंडस कंपनी बनाई गई जिसका सरबराह यूपी के एक शख्स को बनाया गया, मगर मसला हल न हो सका। फिर 1945 में कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज मिस्टर राव की सरबराही में कमीशन बनाया गया। उसने जो हल दिया वो किसी हद तक काबिल कबूल था, मगर 1947 में बरसगीर तकसीम हो गया, पाकिस्तान बन गया। साल 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान असासों की तकसीम के लिए एक कमेटी बनी जिसका सरबराह भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। असासों की तकसीम में पानी का मसला भी था। इस मसले के लिए सिर्फ पंजाब का नुमाइंदा शामिल किया गया। हालांकि पानी के मसले पर बरसों से सिंध को एतराजात थे। इन हकाइक को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान में तस्लीम किया है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि 1960 में इंडस ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदा हुआ। ये मुआहदा भी पानी के आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत को 3 दरिया बेच दिए गए। सिंध के दानिश्वर न सिर्फ सिंध तास मुआहदे को गैर कानूनी समझते हैं, बल्कि इसके बाद पानी के सिलसिले में जो कुछ हुआ उसे भी गैर कानूनी तस्वुर करते हैं, क्योंकि भारत को दिए गए 3 दरिया की कीमत दरियाए सिंध चुका रहा है। जहलम और चनाब पर भारत ने गैर कानूनी डैम्स बनाए और पाकिस्तान की हुकूमतें देखती रह गईं।